नमस्ते। आज हम अननोन एंगल यानी अज्ञात कोण को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए बोर्ड की ओर चलते हैं। देखिए, हमें एक त्रिभुज दिया है। आप जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। मैंने नाम लिखा ए बी सी। इसकी 2 भुजाओं पे आप नोट कीजिए कोई निशान लगा है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं समान हैं और हम जानते हैं समान भुजाओं के सामने का कोण भी बड़ा समान होता है। समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, यानी इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ हमने लिखा ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए ए बी के सामने का कोण सी, ए सी के सामने का कोण भी ये बराबर होंगे। कोण बी जो है वो 50 डिग्री का है और कोण सी जो है वो x है। यही हमें ज्ञात करना था। यही आज का हमारा पहला प्रश्न था। यहाँ हम लिखेंगे, ये हमें दिया है, दे रखा है, और यहाँ लिखेंगे समान भुजाओं के सामने के कोण। समान भुजाओं के सामने के कोण, इसको इंग्लिश में लिखेंगे इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो बच्चों, ये था आपका प्रश्न संख्या 1। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर ले चलता हूं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, मैंने इस बार थोड़ा सा त्रिभुज दूसरा बना दिया। ये त्रिभुज जिसमें एक ऐसा निशान बना होता है, आपको पता ही है 90 डिग्री का कोण होता है। इस बार इस भुजा, ये 2 भुजाओं पे मैंने कट का निशान लगाया। आप ध्यान से देखिए, इसका अर्थ ये भुजा इसके समान है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू आर के बराबर है। अब पी क्यू के सामने का कोण आर है, क्यू आर के सामने का कोण पी है। हमें यहाँ पर दिया है पी क्यू बराबर क्यू आर, इसीलिए पी क्यू के सामने का कोण आर है और क्यू आर के सामने का कोण पी है। यदि हमें कोण पी हमें दिया है 55 डिग्री, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का दिया हमने। हमें कोण पी 45 डिग्री का है, तो कोण आर भी कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री का होगा। दिस इज आवर आंसर। तो ये था, इसमें वही नियम लगा। कौन सा नियम जो यहाँ पर भी लगा था, वही नियम। समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये 2 कोण मैंने आपको दिए हैं। संक्षिप्त में यदि आप समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जितना कोण ये होगा इसी भुजा के सामने का दूसरा कोण भी उतना ही होने वाला है। जैसे यहाँ पर ये दोनों कट थे, इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये 50 है तो x भी 50 हुआ। ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री का कोण बनने वाला है। चलिए, होमवर्क के रूप में मैं प्रश्न नंबर 1 आपको दे रहा हूँ। इस बार त्रिभुज तो वही है, केवल मैंने इसकी शेप बदल दी है। मैंने इसका मान ले लिया यहाँ पर 60 डिग्री, ये नाम ले दिया पी क्यू आर, और आपको ये वाला कोण x कोण ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 2 में मैंने यहाँ पर कोण ले दिया ये 140 डिग्री का, ये इसके सामने है, और ये मुझे दिया 20 डिग्री का। आपको ये x कोण निकालना है, x कोण फाइंड आउट करना है, ये कोण निकालना है। प्रश्न संख्या 3 देखिए जरा ध्यान से। मैंने इस बार फिर आकृति थोड़ी सी चेंज कर दी। हमें ये कोण 40 डिग्री का दिया है। ये भुजाएं 2 समान दी हैं। नाम ले दिया फिर वही का वही ए बी सी, और हमें x कोण निकालना है। तो ये बनेगा, ये हमें 70 डिग्री का दे दिया। कितने डिग्री का दिया कोण ए, तो आपको कोण बी निकालना है। अब प्रश्न संख्या 4 में ये एक कोण 45 डिग्री का आपको दे दिया। ये भुजा इसके बराबर है, नाम ले दिया ए बी सी। आपको कोण ए निकालना है जो x है। और प्रश्न संख्या 5 और आज का आखिरी प्रश्न देखिए जरा ध्यान से। ये प्रश्न 100 डिग्री का दिया है और ये भुजा इसके बराबर है, नाम लिया ए बी सी। आपको ये कोण यदि 40 डिग्री का दे दिया हो तो आप दूसरा कोण निकाल के दिखाइएगा। तो ये थे आज के 5 प्रश्न बच्चों। आपको ये पांचों के पांचों प्रश्न करने हैं। टॉपिक का नाम था फाइंड अननोन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल।
ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का अज्ञात कोण निकालिए। त्रिभुज का यहाँ पर लिख देंगे, त्रिभुज का कोण निकालो। तो ये था आज का विषय, जिसमें एक नियम लगा मुख्यतः, जो था इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो बच्चों ध्यान से करना, और करने के बाद एक बार रिवाइज भी कर लेना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।